सभी प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? ठाकुर जी में श्रद्धा रखना, ठाकुर जी में विश्वास रखना, ठाकुर जी में आस्था रखना, ये धर्म है। और ठाकुर जी से प्रेम करना, यही परम धर्म है। ठाकुर जी के प्रति प्रेम बुद्धि रखना, प्रेम भाव रखना, यही परम धर्म है। अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रशीदति। अहैतुकी भक्ति किसको कहते हैं? न विच्छिन्न होने वाली भक्ति। बहुत ध्यान से सुनिए, 5-10 मिनट और सुनो, फिर आप सब लोग प्रस्थान करना। हमें थोड़ा विलंब करने में, इसलिए हम जल्दी इसलिए कथा शुरू नहीं करते, हमें लगता गर्मी है, थोड़ा और ठंडा हो जाए। और विलंब करने में ये लगता है कि कोई दूर से आया होगा, बेचारा कैसे जाएगा। इसलिए दोनों विचार हैं। लेकिन एक बात और कह के फिर विश्राम करते हैं। एक बात सुनो, 3 धाराएं होती हैं। एक तो होती है जल धारा, एक होती है तैल धारा, और एक होती है मधु धारा। आप कभी जल को धारा में जब युक्त करेंगे तो जितना आप पृथ्वी के समीप हो उतनी धारा अच्छी, लेकिन जैसे जैसे दूर दूर होते चले जाओगे धारा कटती चली जाएगी। हम लोगों की भक्ति ऐसी है, हम ठाकुर जी की कथा में हैं, मंदिर में हैं, धाम में हैं, तो हमारा प्रेम बढ़ता है। लेकिन जैसे ही दोबारा संसार में आते हैं वो विच्छिन्न हो जाती है भक्ति। कुछ लोगों की इससे श्रेष्ठ होती है। कैसी? तैल धारा। तेल धारा कैसी होती है? जल धारा थोड़े ऊपर करने पर कटने लगती है, पर तेल धारा जल धारा से भी ज्यादा ऊपर तक चली जाती है और वो कटती नहीं है। कई लोगों की भक्ति कैसी होती है? 7 दिन कथा सुनी तो भक्ति प्रेम चित्त में प्रकट हुआ, लेकिन 7 दिन का असर करीब 6-7 महीने तक रहा, लेकिन 1 साल 1.5 साल बाद फिर से वो छूटने लगी, कटने लगी। यह है तैल धारा। लेकिन कई लोगों की होती है मधु धारा। मधु यानी कि शहद। शहद की धारा कैसी होती है? वो एक बार जब आएगी तो इतने वेग से आती है, और जैसे ही गिरती है फिर उसको दूर तक खींचते रहो। अगर असली शहद होगा तो लंबे दूरी तक भी ले जाओगे तो वो उसकी धारा जो है, आपकी धारा भले ही छूट जाए लेकिन उसका जो तार है वो लंबा खिंचता ही रहता है। इसे कहते हैं मधु धारावत। और मधु धारावत को ही कहते हैं अहैतुकी भक्ति। हम लोगों की भक्ति कैसी? जल या तेल जैसी। लेकिन मीराबाई की भक्ति कैसी? मधु जैसी। तुलसीदास जी की भक्ति कैसी है? मधु धारावत। विल्लु मंगल जी की भक्ति कैसी है? मधु धारावत। जनाबाई की भक्ति कैसी? मधु धारावत। आद्य गुरु शंकराचार्य की भक्ति कैसी? मधु धारावत। हम लोगों की कैसी है? जल धारावत। तो ये जल धारा मधु धारा में कैसे परिवर्तित होगी? बोले भैया, जब मधुमक्खी जल के ऊपर, पुष्प के ऊपर, गंदगी में, मिट्टी में, जहां पर भी जाकर के बैठती है और वहां से किसी कण को उठाती है, मधुमक्खी गंदगी से भी कण उठाती है और उसको योग्य बना देती है मधु के रूप में, ले जाकर के जैसे छत्ते में पिरोती है वो मधु बन जाता है। इसीलिए मधुनि लिल्लु रशेष रश, श्रीमद् भागवत की वेद स्तुति में कहते हैं मधुनि लिल्लु रशेष रश। जल धारा को मधु में परिवर्तित होने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले प्रतीक्षा करो कि कोई मधु उड़ता उड़ता आवे और आपके तत्व को सींच करके जाके उस छत्ते में प्रवहित करे। ये मधुमक्खी कौन है? गुरु हैं, ये आचार्य हैं। ये किसी दिन आएंगे और आकर के आपके भाव को लेकर के जाएंगे और सुंदर भक्ति रूपी उस छत्ते में घोल करके आपको मधु बना देंगे। और जैसी मधु बन करके फिर ठाकुर जी के ऊपर जब गिरोगे, कितना भी दूर खींचता जाए आपका वह तार तम में टूटेगा नहीं। इसको अहैतुकी भक्ति कहते हैं। अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रशीदति। इसलिए भैया हमारा उद्देश्य क्या है? भक्ति करना उद्देश्य नहीं है, अहैतुकी भक्ति।
फिर चाहे बेटे को कुछ हो जाए, चाहे पत्नी को कुछ हो जाए, चाहे जीवन में कितने संकट आ जाएं, पर आपका जो प्रेम ठाकुर जी से वो टूटे ना, उसको कहते हैं अहेतुकी भक्ति। हमारा प्रेम कैसा पता है? मंदिर गए और दर्शन करके बाहर निकले, सिड्डी पे पाम रिपट गया, फ्रैक्चर हो गया। आज से इन हनुमान जी के पास नहीं जाएंगे, ये तो फ्रैक्चर कर देते हैं। एक बालक मुझे मिला, बोलता मैं गंगा जी नहीं स्नान नहीं करता, हरिद्वार का बालक। मैंने कहा क्यों? मैं बचपन में अपनी दादी के साथ जाता था, एक दिन मेरी दादी आचमन कर रही थी, बचपन से इतनी पूजा गंगा जी की करी उन्होंने और इतनी सेवा करी दादी ने, और एक दिन उनका पैर रिपट गया, गंगा जी में गिर गई, बह गई। उस दिन से मैंने कहा कि मेरी दादी के प्राण ले लिए इन्होंने, अब मैं इनके पास नहीं आऊंगा। मैंने कहा भाई एक बात बताना, चलो तुम्हारी दादी के साथ जो हुआ उसके लिए मुझे खेद है, एक के प्राण लिए तो तुमने गंगा जी का त्याग कर दिया, पर तुमको पता है गंगा जी कितनों को प्राण देती हैं? गंगा जी से कितनों के प्राणों की रक्षा होती है। जितने नगरों से गंगा जी निकलती हैं, वहां नगर के लोग जलपानी गंगा जी का करते हैं। और चलो हम मानवों की चिंता करते हैं, तो जलाशय में कितने प्राण हैं, कितनी मछली, कछुआ, मगरमच्छ आदि सब भीतर, उनके प्राण, उनकी रक्षा तो गंगा जी से हो रही है। मैंने कहा एक के प्राण हरण कर लिए क्योंकि वो एक अपना था, इसलिए गंगा जी आपको उचित नहीं लगती? और मैंने कहा करोड़ों को जो वो जीवन दान देती हैं उसका क्या? उस दिन उसकी सोच में थोड़ी बात आई, बोले कि नहीं मैं तो स्वार्थी हो गया था। मैंने कहा स्वार्थी नहीं, जाओ गंगा जी का स्नान करो। अहेतुक के भक्ति का मतलब ये नहीं कि जैसे तुम चाहो वैसे ठाकुर जी करें। कभी कभी ठाकुर जी की इच्छा हो जाएगी, आपको अगर सिर के बल गिरेंगे तो भी आपकी भक्ति नष्ट नहीं होनी चाहिए, तो भी वो प्रेम, वो भाव वैसा ही बना रहना चाहिए ठाकुर जी के। इसको कहते हैं अहेतुकी भक्ति। इस प्रकार और भी कई बात यहां बताई गई हैं। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। सुंदर ये धारा चल रही है, जबलपुर में प्रवाहित हो रही है, हम आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। पवई धाम श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में आप सब लोग ये मंगल कथा सुन रहे हैं।